Hello friends, I am Harsh Bharadwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into Code India channel. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोड इंडिया एक समर कोडिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग पाइथन पढ़ने जा रहे हैं। और पाइथन जब हम पढ़ेंगे तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पाइथन क्या होता है। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स जैसे वेरिएबल, डेटा टाइप्स, कमेंट्स और करते करते सारे टॉपिक्स को टच करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज पाइथन। तो जो सबसे पहला लाइन लिखा हुआ है कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई थिंक ये सभी को पता होगा कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन हो सकता है काफ़ी लोगों को ये नहीं पता हो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसा भाषा होता है जिस भाषा में हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है। ओके, अब मुझे लगता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। कुछ फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो C++, जावा, पाइथन, ये कुछ फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। जावा स्क्रिप्ट भी काफी फेमस हो रहा है आजकल। अब हम लोग आगे बढ़ते, सेकंड लाइन पे लिखा हुआ कि पाइथन इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिस लैंग्वेज की मदद से हम लोग किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, सपोज आप कोड इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो हमारी जो वेबसाइट है वो जावा स्क्रिप्ट में लिखी गई है, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब बात हम करते हैं कि इसका वर्क क्या होता है। तो सपोज आप कोड इंडिया के वेबसाइट पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन है, मतलब व्हाट्सएप का लोगो मिलेगा। आप जैसे इस व्हाट्सएप पे क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। तो मतलब कि जरूर व्हाट्सएप को किसी ने इंस्ट्रक्शंस दिया होगा, जब मैं प्रेस करता हूँ कि अब आपको ओपन होना है तो सिंपली हमारा प्रोग्राम तो एक्चुअली वेबसाइट तो कोड इंडिया का खुला होगा, बट फिर भी कोड इंडिया के वेबसाइट पे किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। तो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, जो हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं वो होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब कि अगर हमें अपने प्रोग्राम के या अपने सॉफ्टवेयर या अपने एप्लीकेशन के हेल्प से किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को कोई इंस्ट्रक्शंस देना होता है तो उस समय हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो हमारा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पाइथन एक तरीके का इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी एक तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसमें कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन और एग्जीक्यूटेड टारगेट मशीन के द्वारा ना होके किसी और माध्यम से होता है। जैसे कि हम लोग डेली बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि अरे ये बातों को बहुत इंटरप्रेट करके बोलते हैं। सपोज ए ने बी सी से कोई बात कहा बी के बारे में, ए ने सी से कोई बात कहा बी के बारे में, ठीक है। तो सी जब बी को बताएगा तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर देता है, ठीक है। तो ए ने कुछ भी बात बोला, कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिया तो वो तो बी के लिए दिया था, लेकिन सी के माध्यम से दिया गया तो सी उसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस कर देता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये इंटरप्रेट हो गया, ठीक है। मतलब कि जो कम्युनिकेशन है वो इंटरप्रेटेड कम्युनिकेशन हो गया। ठीक उसी तरीके से इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में जो हमारा टारगेट होता है, टारगेट मशीन होता है, उसके द्वारा प्रोग्राम रन और एग्जीक्यूट ना होकर किसी और माध्यम से रन और एग्जीक्यूट किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग को एप्लीकेशंस पढ़ना है कि क्या क्या एप्लीकेशंस है पाइथन के। तो जब हम लोग पाइथन के एप्लीकेशन पर आएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन है। पहला हमारा जो एप्लीकेशन है वो है वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। तो हम लोग पाइथन के हेल्प से वेबसाइट बना सकते हैं। कुछ फेमस फ्रेमवर्क्स है पाइथन के, जिसके कारण वेब डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है, जैसे कि Django, फ्लास्क, कुछ फेमस फ्रेमवर्क्स हैं। अब ये जहन में क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि फ्रेमवर्क्स क्या होता है। तो फ्रेमवर्क एक प्री डिसाइडेड सेट ऑफ आइडियाज होता है जो कि हमें बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। सपोज दैट कि अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी है तो मुझे प्री डिसाइडेड कुछ आइडियाज मिल जाएंगे कि आप इस तरीके का थीम चूज कर सकते हो, इस तरीके का कर सकते हो, हेडर ऐसा रख सकते हो, फुटर ऐसा रख सकते हो, बीच का बॉडी ऐसा रख सकते हो। तो इस तरीके के फ्रेमवर्क्स हमको मिलते हैं जिसमें कि सेट्स ऑफ आइडियाज होता है कि आपको किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। तो आपको इसमें दो बहुत ही फेमस
फ्रेमवर्क्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल है जैंगो और फ्लास्क। अब अगर हम बात करें तो पाइथन के हेल्प से हम लोग गेम डेवलपमेंट भी करते हैं। काफ़ी सारे गेम डेवलपमेंट जो है पाइथन के हेल्प से किया जाता है और वो बहुत ही ईजिली हो पाता है। थर्ड पॉइंट है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके कि क्या होता है मशीन लर्निंग, क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सपोज दैट अगर आप मशीन में याद रखने की क्षमता प्रदान कर पाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मशीन लर्निंग। सपोज दैट कि जैसे आप फिंगरप्रिंट सेंसर यूज करते हो या फेस रिकॉग्निशन यूज करते हो, तो जब आप वैसे सर्विसेज यूज करते हो तो उसमें मशीन जो है आपके फिंगरप्रिंट या आपके फेस को पूरी तरह से लर्न कर पाता है कि इस इंसान का फेस या फिंगरप्रिंट इस तरीके का है, और फिर वो बाकी फिंगरप्रिंट और फेस से मैच करके देखता है कि क्या ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो आप मशीन को ढेर सारा डेटा फीड करवाते हो और उन डेटा के हेल्प से अगर वो कोई डिसीजन ले पा रहा है तो ये जो डिपार्टमेंट है वो मशीन लर्निंग का डिपार्टमेंट आ जाता है। मतलब कि ये मशीन लर्निंग ब्रांच में सीखा जाता है। ओके, कि हम अपने सिस्टम को कैसे ढेर सारा डेटा देकर पैटर्न या कोई खास रूल याद करवा पाए। अब नेक्स्ट हमारा लाइन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो जैसे कि हमारे अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस होती है, भगवान ने हमें बुद्धिमत्ता डाली है कि हम अपने हिसाब से सोचकर कोई डिसीजन ले सके कि क्या सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस कोशिश में कामयाब हो जाते हैं कि हम मशीनों में भी सोचने की क्षमता डाल पाए, तो उस फील्ड, वो जो फील्ड है या कंप्यूटर साइंस का वो ब्रांच जिसमें कि हम लोग मशीन को में बुद्धिमत्ता डाल सकते हैं या उसको इस लायक बना सकते हैं कि वो कुछ सोच पाए, तो वो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेटा साइंस और डेस्कटॉप जीयूआई। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीयूआई क्या होता है। तो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। मतलब कि कभी भी अगर हम विंडोज खोल रहे हैं तो विंडोज जैसे ही खोलते हैं तो जो पहला हमको इंटरफेस, पहला स्क्रीन मिलता है उसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जैसे कि अगर आप कोड इंडिया ऐप खोलोगे तो आपको जिस तरीके का थीम दिखेगा, तो जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग कहते हैं यूजर इंटरफेस। ओके, तो बहुत सारे डेस्कटॉप के ग्राफिक यूजर इंटरफेस जो है वो हम लोग पाइथन के हेल्प से बनाते हैं। इनफैक्ट डेटा साइंस में भी पाइथन का बहुत यूज है, क्योंकि डेटा साइंस में भी क्या करते हैं कि हम लोग बिलियंस ऑफ डेटा को एनालिसिस करते हैं। तो पाइथन में बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स और टूल्स हैं जो कि हमको इनेबल करते हैं कि हम डेटा साइंस में बिलियंस ऑफ डेटा का एनालिसिस बहुत ही इजिली और बहुत ही एक्यूरेटली कर पाए। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंडस्ट्रियल यूज कि आखिर पाइथन का क्या इंडस्ट्रियल यूजेज है। तो जब हम बात करें पाइथन के इंडस्ट्रियल यूजेस का, तो गूगल जो है वो पाइथन को अपने वेब सर्च सर्विसेज में यूज करता है। मतलब कि जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो वो जो सर्विसेज है, जब जो भी आप कमांड देते हो और गूगल उस तरीके से एक्शन लेता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पाइथन में लिखा हुआ रहता है वो प्रोग्राम, और पाइथन के हेल्प से वो वेब सर्च सर्विस आपको मिल पाती है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि यूट्यूब का जो शेयर सर्विस है, किसी भी यूट्यूब के वीडियो को शेयर कर पाने का, ये जो शेयरिंग सर्विस है वो पाइथन पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि यूट्यूब पे एक इस तरीके का शेयर का बटन होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस शेयर पे बटन पे क्लिक करते हो तो लिंक का बन जाना, प्लस डिफरेंट मैसेजिंग ऐप का ओपन हो जाना, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, और फिर आप इस इतने इनेबल हो पाते हो कि आप अपने वीडियो को इजिली शेयर कर पाओ। तो वो जो है जरूर, अगर हम इस बटन को प्रेस कर रहे हैं और एक टास्क परफॉर्म किया जा रहा है तो जरूर इसमें प्रोग्रामिंग की गई होगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली अपने मशीन को या अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर भी तो एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो जरूर इसको किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से फीड किया गया होगा इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें क्या होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से ये कमांड दिया जाता है शेयर को। ओके, तो मतलब कि जो YouTube का वीडियो शेयरिंग सर्विस है वो भी क्या है, पाइथन पे बेस्ड है। अब हम बात करते हैं इंटेल, सिस्को और IBM जैसे जो बहुत बड़े कंपनी है, वो अपने हार्डवेयर टेस्टिंग में पाइथन का यूज करते हैं। अब मैं आपको ये भी बता के बोर नहीं करूंगा कि पाइथन जो है 1991 में वैन रॉसम के द्वारा इन्वेंट किया गया था। मैं आपको ये भी बताकर बोर नहीं करूंगा कि पाइथन जो है
जब वैन रॉसुम का जो फेवरेट टीवी शो था उसका नाम था मॉन्टी पाइथन शो सर्कस, ओके, तो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने इस प्रोग्राम का नाम रखा था। ओके, अब हम लोग इसके आगे डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे पाइथन के बारे में कि पाइथन का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। ओके, पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे।